लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की खास खबर। रामदयाल यादव गट्टी भैया को वार्ड नंबर 8 से मिल रहा भरपूर जन समर्थन। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे पार्षद पद का चुनाव। छतरपुर नगर पालिका वार्ड पार्षद चुनाव में वार्ड नंबर 8 पर कई धुरंधर मैदान में हैं, लेकिन जनता का रुझान निर्दलीय प्रत्याशी रामदयाल यादव गट्टी भैया को जिताने का मन बनाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि इस वार्ड से भाजपा ने एक व्यापारी को चुनाव मैदान में उतारा है, जिस पर वहां के वार्ड वासियों ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं। साथ ही वार्ड वासियों का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 का प्रत्याशी है और वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहा है और वह रोज पैसा और दारू बांटने का काम कर रहा है। हम लोग ऐसे प्रत्याशी को वोट न देकर अपने जाने माने प्रत्याशी रामदयाल यादव गट्टी भैया को पार्षद पद का चुनाव जिताएंगे। जी आज वार्ड नंबर 8 में जहाँ पे हम जाने की जनता का राय और जनता का मूड। आइए बात करते हैं कुछ महिलाओं से। चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। और माता जी कौन सी वार्ड के हो? 8 नंबर के। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 2-4 दिन बाद वोटिंग होने वाली है। किसको देना है वोट? बिल्कुल अच्छी को देना चाहिए। जो व्यक्ति का चुनाव होता है, पार्टी का चुनाव नहीं होता है। जो करीबी हमें शौक में साथ देवे जी जी है, और जो हमारा अगर फोन लगा दे तो आधी रात को भगाते हैं। ऐसा कोई है नजरों में अभी? है हमारे पास। कौन है वो? गट्टी यादव जी। गट्टी यादव जी कैसे खड़े जी? बाल्टी वाले आएगा जी? जब बाल्टी वाले को देनी बार वोट है। और माता जी आप कौन से नंबर की हो? 8 नंबर के हो ना। किसको देना है वोट इस बार? किसको देना है? अच्छा 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 अच्छा। दादा जी चुनाव होने वाले हैं। 8 नंबर किस नंबर के हैं आप? 8 नंबर। अच्छा अच्छा। काफी लोग खड़े हैं मैदान में। और किसको देना है इस बार वोट? गट्टी यादव। गट्टी यादव जी। गट्टी यादव को नाम बहुत सुन रहा है आपके बारे में, मतलब बहुत ज्यादा समाज सेवा की गए लोग। काम कराओ रहो, पहले से कराओ रहो। अच्छा अच्छा। काम कराओ और जो बड़ी बड़ी पार्टी वाले तो दारू मुर्गा बांट में लगे। ये बात है भैया, हमें कौन खाना है? हमें तो बगैर पैसे वाला चाहते जो अपने आधी रात पे खड़े रहो ना। जी भाई साहब किस नंबर पार्टी नंबर दी है? 8 है। अब तो मालूम है ना कि निकाय चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है जी। आपके 8 नंबर काफी लोग खड़े हैं जी। 10 प्रत्याशी खड़े हैं। बिल्कुल बताइए, तो आपका रुझान किस प्रत्याशी की ओर है? हमारा तो जो पिछले वर्ष में था जी, अभी तक काम कराया है जी, जिसमें भी उसी प्रत्याशी को चुना जाए। अच्छा अच्छा। तो क्या नाम है उसका? गट्टी यादव। गट्टी यादव। हाँ। तो गट्टी यादव में ऐसी कौन सी खासियत है जो आप गट्टी यादव? इसलिए समाज सेवा की उसने मेंबरी का चुनाव लड़ा है। उसने ये नहीं सोचा हम मेंबर हैं, उसने ये सोचा हम जनता के लिए मेंबर हैं, जनता मेंबर है। उसने तो समाज सेवा के लिए चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, नाम के लिए। उसका नाम है, काम है, जनता कहती है वो जो मेरा काम करना है तो मैं काम करना चाहता हूँ। कुछ व्यापारी भी आपके यहाँ से खड़े हैं? व्यापारी खड़े हैं। व्यापारी आज तक भी 5 साल पिछली पंचवर्षीय में लिया है भाजपा का, तो कभी उसने ये नहीं सोचा है हमारे यहाँ से पानी भी बहता है, नाली भी है और चुप है, हर चीज़ रोड से पानी बह रहा है। बहुएं बेटी भी निकलती वहाँ से, तो कभी भी मंदिर जाती हैं, कोई साफ सफाई के लिए कभी नहीं सोचा है। विकास के कामों से कोई मतलब नहीं। और कभी रिश्वतखोरी भी है। 20 हजार रुपये में आवास निकली है तो 20 हजार रुपये दो। आदमान ने ये सोचा है, कभी नगर पालिका को आदमान ने भी 20 हजार रुपये लिए हैं, काफी आदमान ने लिए हैं। ये बार भी फूल वाले हथे जी, ये बार भी फूल वाले कोनो व्यापारी खड़े हैं। लहर भी फूल की बहुत सरकार चला रहे हैं, तो फूल पे रुझान नहीं है गई? फूल पे इसलिए रुझान नहीं, वो वार्ड नंबर 7 का है। वार्ड नंबर कहाँ से आया है? कभी आज तक वार्ड में आया नहीं है, हमारे मोहल्ले में आया नहीं, कुलिये में आया नहीं है। हम कहाँ से उसकी चुन सकते हैं? उस व्यक्ति को चुनिए और जिस व्यक्ति जो कामयाब होए, कामयाब करे और बूढ़े बुजुर्ग को सहयोग करे। नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। आगामी 6 जुलाई को मतदान है। हमारी टीम पहुंची है वार्ड क्रमांक 8 में, जहां पे रामदयाल यादव साहब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। जनता का मूड के हमने चर्चा की तो जनता ने इनको एक लोकप्रिय नेता के रूप में माना है और चूँकि इन्होंने एक विकास के दावे भी किए हैं। क्या थे वो विकास के दावे, हम चर्चा करते हैं। यादव साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। वार्ड क्रमांक 8 में मेरी टीम ने भ्रमण किया जी। लोगों ने आपको एक सर्वोपरि नेता माना है जी। क्या कारण है? ये पहले हम 2004 से 14 के बीच पार्षद ही रही हमें जी। तो मैंने जनता के बीच जाके घर घर जाके जो जनता की जो जरूरी कार्य हैं वो पूरे करवाए। जैसे विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, गरीबी के कार्ड हैं, पात्रता पर्ची है,
और घर घर जाके सब लोगों की पेंशन है। किसी को मैंने नगर पालिका महिला माता बहनों बहू बेटियों को कभी नहीं जाने दिया। मैंने घर बैठ के और हर गली में बांट की, ऐसी कोई गली नहीं है पूरे बांट की जहाँ मैंने निर्माण कार्य रोड नाली न बनवाई हूँ, हैंडपम्प न लगवाए हुए, ऐसी कोई जगह नहीं है पूरे बाढ़ का। कोई एरिया आप देख लो, पूरे बाढ़ में सभी जगह रोड नाली और पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपम्प लगवाए। ये कार्य करते रहे और जनता वही कार्य हमारी देखती रही। यानी वर्षों से एक समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े रहे, जी जी, जनता के दिल में आप बसे रहे और जनता के हित में आने लोग काफी कार्य भी किए। जी जी, ये कारण प्रमुख रूप से जी यही है कि जनता पहली पसंद आपके रूप में। क्या है, मैं राजनीति नहीं करता जी, लेकिन मैं जनता के बीच समाज सेवा और जनता के दिलों में जगह बनाना चाहता हूँ। मुझे मेंबर से मतलब नहीं कि मेंबर कोई रहे हो, मेंबर कोई रहा हो। पिछले दफे 5 साल से भाजपा का मेंबर था जी, 5 साल बाद की जनता से पूछ लिया जाए, कभी किसी के जीतने के बाद दरवाजे नहीं गया। गंदगी सफाई व्यवस्था चौपट है पूरे वार्ड की, किसी गली में आप चले जाएं गंदगी मिलेगी। 5 साल से वो व्यक्ति किसी के दरवाजे भी नहीं गया जीतने के बाद। तो जनता को आक्रोश है, बिल्कुल जनता के बीच आक्रोश है, इसलिए कि मैं 10 साल लोगों के बीच में रहा, हर दिन हर मोहल्ले के लोगों के बीच में रहा। और मेरा एक ही नियम है, मेंबर रहूं क्या ना रहूं, मैंने 12 बजे के बाद 5 बजे तक प्रतिदिन नगर पालिका में रहता हूं। लोगों के कागज जो कार्य हुए लेके जाता हूं, वो सब करवा के घर देता हूं। किसी को मैं नगर पालिका नहीं जाने देता, मेरा एक सिद्धांत है। 70 साल आज़ादी के बाद से जी जी, वादे और नीतियाँ होती चली जाती हैं। जी जी, आपने कहा कि विगत पार्षद, पूर्व पार्षद थे, जी जी, कभी किसी घर नहीं गए। नहीं कभी नहीं गए। आपके जो दावे हैं, जी, जो घोषणा पत्र हैं, जी जी, आपने कहा है कि हम जनता के लिए कंट्रोल रूम स्थापना जी का कार्य करेंगे। करेंगे। तो क्या है कंट्रोल रूम? कंट्रोल रूम की व्यवस्था ऐसी करेंगे कि एक ऐसा अपनी कंट्रोल रूम बना लेंगे कि लोगों की जो समस्याएं होगी प्रतिदिन सुनेंगे उसको और उनका निराकरण करवाएंगे। जो भी उनकी पानी की समस्या या रोड नाली जो विकास की योजनाएं हैं जो शासन की, तो उस कंट्रोल रूम में लोगों की समस्याएं सुन के उनको निराकरण करने की कोशिश करेंगे। जनता को नगर पालिका जाने की आवश्यकता नहीं कभी नहीं जाएगी। वो अपने ही वार्ड में आवेदन कर सकती है, शिकायत दर्ज करा सकती है, समस्या का निराकरण आपके द्वारा निराकृत कर दिया जाएगा। जी जी, वो जनता ने देखा है पहले जी। किसी भी वार्ड में आप किसी भी गली में चले जाएं और आप पूछ लेना कि गट्टी यादव कैसा था, हम तो कहते हैं साहब कि मैंने काम किया हो तो वोट देना, नहीं किया तो बिल्कुल नहीं देना। क्योंकि मैं अपने कामों से जनता के बीच जगह बनाया हूँ, उनके दिलों में जगह बना। और मैं वोट ऐसे नहीं चाहता हूँ कि लोग वोट लालच भय इसमें वोट दें, आत्मा से लोग वोट दें। उसको मैं मानता हूँ कि आत्मा से वो दिल से वोट मिलना चाहिए। लालच और भय और कपट छल कपट से मैं वोट नहीं देना चाहता हूँ। मेरा एक है निवेदन है तो मैं समस्त जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरी जनता पूरे वार्ड की मेरे कार्यों को आज याद कर रही है। और अच्छे अच्छे लोग लड़ रहे हैं जो भूमाफिया हैं, नकली केमिकल का सामान बेच रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, व्यापारियों को छापा खलवाते हैं। इस प्रकार के दूसरे वार्ड के प्रत्याशी इस वार्ड में उतारे गए हैं जो कभी इस वार्ड में एक परिवार नहीं, उनका 7 नंबर में परिवार रहता है, व्यापार करते हैं, कभी जनता के बीच समय तो दे नहीं पाएंगे। आज तो वोट के लिए लालच दे रहे, भय दिखा रहे, लोगों को हर प्रकार का प्रलोभन दे रहे हैं। तो मेरा तो जनता से एक ही निवेदन है कि अगर मैंने लोगों के बीच आप लोगों के बीच काम किया हो, वो आगे आप लोगों को मेरे पर विश्वास हो कि गट्टी आपके बीच रहा, आपके परिवार का सदस्य रहा, तो आप लोग हमें वोट करें। क्योंकि मैंने राजनीति सिद्धांतों पे की है, सेवा के भाव से की है। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं मेंबर में चुनाव ही जनता लड़ती है और जनता ही मेंबर कहलाती है, मैं तो केवल काम के लिए हूँ। मैंने कभी अपने आप को मेंबर नहीं माना। मैं समस्त जनता को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी जनता मेरे प्रति लगाव है, सब जनता का, और जनता मेरे साथ है। कोई कुछ छल कपट भय लालच कुछ भी प्रलोभन जनता को दे दे, जनता उनके लालच में आने वाली नहीं है। वो कितना पैसा बर्बाद कर ले, कितना ही लालच दे दे, इसमें जनता कभी किसी के उसमें नहीं आई। क्योंकि जनता को मेरे काम की याद है और काम की मैंने किया है, इसलिए जनता मेरे ऊपर विश्वास कर रही है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो जैसा मैं काम करता रहा हूँ उससे ज़्यादा लोगों के बीच रहूँगा। और जो कुछ गलतियाँ मेरी हुई हैं यदि जाने अनजाने में, तो उसके लिए मैं सब जनता के चरणों में नमन करते हुए माफ़ी मांगता हूँ कि कभी मेरे द्वारा या किसी ने अफवाह फैला दी है, कोई गट्टी ये कहता वो कहता, तो भाई मैंने कहा हो अनजाने या जाने में या किसी ने कहा हो तो उसके लिए मैं समस्त वार्डवासियों से माफ़ी भी मांग सकता हूँ। लेकिन वोट किसी के भय
और बहकावे लालच में न दें, क्योंकि इस 5 साल आप लोगों ने खूब देखा है तो जो पार्षद भाजपा का बना था वो कभी किसी के दरवाजे नहीं आया। चुनाव जीतने के बाद एक भी व्यक्ति कह दे पूरे वार्ड का किसी भी गली में, वो जिस गली में रहता है उस गली के लोग कहते हैं कि वो कभी वार्ड में आया है, मोहल्ले में बगल में जहाँ रहते हैं लोग, तो कभी न सफाई पर ध्यान दिया, ना कहीं निर्माण कार्य किया, कुछ नहीं किया, अपने उसमें रहा, उसने तो कभी वार्ड की तरफ देखा नहीं। तो ऐसी गलती जनता से निवेदन करता हूँ कभी ना करें। ऐसे लोगों को जो वार्ड के निवासी नहीं, वार्ड की 10% परिवार को नहीं जानते, 10 परिवारों के नाम पूछे जाए कि वार्ड में 10 परिवारों के नाम बताओ, तो वो मेंबर जो भाजपा प्रत्याशी 10 परिवारों के मुखात नाम बता दे तो मैं जान जाऊं, वार्ड की सीमा बता दे कहाँ तक वार्ड है, जब इस वार्ड में कभी आया ही नहीं। वो तो ऊपर से उनकी जो सेटिंग है, टिकट भाजपा से मेरी होती है फाइनल, एंड में आखिरी में मिल जाती है किसी को, तो मेरी तो भैया जनता है सब कुछ, जनता ही मुझे लड़ाती है, जनता ही जिताती है और जनता ही सब कुछ करती है। मेरी ऊपर तो नहीं है बड़े नेताओं से, वो नहीं है कि भाई मुझे टिकट ले आऊँ, मैं तो काम करता हूँ। आज 99 से लगातार जनता के बीच हूँ और जनता के बीच काम कर रहा हूँ। हारूं तो काम करता हूँ, जीतूं तो काम करता हूँ। मेरा एक ही सिद्धांत है, इस 5 साल में मैं हारने के बाद भी यदि जनता के बीच न गया हूँ, सबके काम न कराए हो, वो तो घर बैठा रहा, मैं लगातार जनता के बीच रहा और जनता की सेवा करना है मैं अपना धर्म समझता। और मेरा एक ही सिद्धांत है, न जाति पर वोट दें, न धर्म पर वोट दें, कर्म पर वोट दें। सभी बातियों से अगर मैंने काम किया तो वोट दें, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर वोट न दें।